जोधपुर एंड जैसलमेर का अगर आप इस गुलाबी ठंड में प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल रॉक एंड रील। आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपको जोधपुर एंड जैसलमेर का प्लान मिनटों में कैसे बनाएं इस बारे में बताने वाली हूँ। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना और वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल रॉक एंड रील को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। तो आपका बिना टाइम वेस्ट किए चलिए चलते हैं जोधपुर एंड जैसलमेर घूमने। जोधपुर जो इंडिया की ब्लू सिटी के नाम से जानी जाती है, ना कि सिर्फ इंडियन टूरिस्ट बल्कि फॉरेनर्स की भी पसंद है। यहाँ आपको फॉरेन टूरिस्ट काफी देखने मिलेंगे ड्यू टू इट्स रिच कल्चर, हेरिटेज एंड मैजेस्टिक आर्किटेक्चर। अब बात करते हैं कि जोधपुर कैसे आएं। तो आप इंडिया के किसी भी कोने में हैं, वहाँ से आप जोधपुर की कनेक्टिविटी चेक कर ले और पहुँच जाए सीधे जोधपुर। जोधपुर आके आप यहाँ पे एक डिसेंट से होटल में चेक इन कर लें। वैसे तो जोधपुर में काफी लग्जूरियस होटल्स एंड रिसोर्ट्स भी हैं। तो आपको कैसा एक्सपीरियंस चाहिए उस हिसाब से आप 1500 से लेकर 15,000 से भी ऊपर तक के होटल्स बुक कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर बजट। बट आई वुड सजेस्ट कि आप जो भी होटल बुक करें वो सिटी सेंटर में ही बुक करें, जिससे आपको घूमने में आसानी हो। तो यहाँ आकर आते ही सबसे पहले आपको एक कैब बुक करनी है फॉर अ डे टूर टू जोधपुर सिटी, जो आपको लगभग 1500 से 2000 के बीच में पड़ेगी। जोधपुर घूमने के लिए सुबह सुबह सबसे पहले जाइए तूरजी का जालरा, जो एक स्टेप वेल है और काफी पिक्चर्स प्लेस है, जहाँ पे काफी सारी बॉलीवुड मूवीज की शूटिंग भी हो चुकी है। और ये प्लेस प्री वेडिंग शूट्स के लिए तो बेस्ट है और सुबह यहाँ ज्यादा भीड़ भी नहीं होती है, इसलिए आप यहाँ सुबह सुबह ही आ जाएं और यहाँ की एंट्री बिल्कुल फ्री है। यहाँ से निकलकर आप सीधे पहुँच जाइए जोधपुर के सबसे फेमस घंटा घर में, जो काफी आइकॉनिक टावर है। आप उसके अंदर जाकर उसका पूरा मैकेनिज्म भी समझ सकते हैं। तो ये प्लेस तो बिल्कुल जाना ही जाना है। इसी के आसपास लगा हुआ है जोधपुर का सरदार मार्केट, जहां से आप जोधपुर की बहुत अच्छी शॉपिंग कर सकते हैं। क्लॉक टावर की गलियों से निकलते हुए आप पहुंच जाइए मेहरानगढ़ फोर्ट, जो मारवाड़ किंगडम की ब्रेवरी और रॉयल्टी का सबूत है। मेहरानगढ़ फोर्ट के ऊपर तक गाड़ी भी जाती है, आप अपनी कार भी लेकर जा सकते हैं। इस किले में घूमने के लिए आपको लगभग 1 से 2 घंटे तो लगेंगे ही। तो उसके बाद आप वहां से निकलकर एक अच्छा सा राजस्थानी लंच कर सकते हैं। लंच के बाद थोड़ा रेस्ट करके सबसे पहले जाइए उमेद भवन पैलेस, जहाँ पे अभी जोधपुर के रॉयल हाइनेस कुछ पार्ट में रहते हैं। कुछ पार्ट को म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है और आधा पार्ट लग्जरी होटल में कन्वर्टेड है। इस रॉयल पैलेस को देखकर आप समझ जाओगे कि राजस्थान को रॉयल क्यों कहा जाता है। उमेद भवन के बाद शाम का टाइम बिताने पहुंच जाइए जसवंताड़ा, जो मारवाड़ के राजाओं का मुक्ति धाम था। लेकिन यहाँ पे जो शांति और सुकून आपको मिलेगा, लगेगा जैसे पूरे दिन की थकान ही मिट गई हो। इसके बाद आप जोधपुर के फेमस मिर्ची वड़े और घेवर का स्वाद लेना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। दूसरे दिन चेकआउट करके निकल पड़ो गोल्डन सिटी जैसलमेर देखने। जैसलमेर के लिए आप जोधपुर से सीधे कैब करके जा सकते हैं, जो आपको 3 दिन के लिए 8000 अराउंड कॉस्ट करेगी, या फिर आप जैसलमेर वाया ट्रेन से भी जा सकते हो। अगर आप जोधपुर से कैब करके जा रहे हैं तो बीच में ओशिया की संचिया माता मंदिर और रामदेवरा में रामदेव पीर के दर्शन करते हुए जैसलमेर पहुंच सकते हो। तो जैसलमेर आके आपको सीधे कैब बुक करनी है, जो आपको लेकर जाएगी सैंड ड्यून्स के लिए। डेजर्ट सफारी के लिए आप जिस भी टेंट कैंप में बुक करवाएंगे उसका चेक इन टाइम 3 to 4 PM अराउंड होता है। तो डेजर्ट कैंप सफारी में चेक इन करने के बाद वो लोग ही आपको अपनी जीप में लेकर जाएंगे डेजर्ट सफारी के लिए, जहाँ पे होती है बहुत सारी एक्टिविटीज जैसे कैमल राइड, ATV राइड, पैराग्लाइडिंग। ये सब एंजॉय करके एक अच्छा सा सनसेट देखो इन द थार डेजर्ट, जो इंडिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है। वहां से वापस वो लोग आपको आपके डेजर्ट कैंप लेकर जाएंगे, जहाँ पे हाइटी के साथ आपको देखने मिलेगा थार का फेमस कलबलिया डांस। डेजर्ट कैंप में ही आपको डिनर भी मिलेगा, जो आपके पैकेज में ही इंक्लूड होता है। डेजर्ट कैंप के भी नॉर्मल टू लग्जरी काफी सारे ऑप्शंस होते हैं। जनरली ये 5000 से स्टार्ट होते हैं, जिसमें डेजर्ट सफारी, कैमल राइडिंग, हाई टी, डिनर और ब्रेकफास्ट ये सब इंक्लूड होता है। नेक्स्ट डे डेजर्ट कैंप से चेकआउट करके सीधे निकल जाओ लोंगेवाला, जो 1971 इंडो पाक वॉर का एक ऐतिहासिक मेमोरियल है, जो देखना तो बनता ही है। लोंगेवाला से होकर निकल जाओ तनोट माता मंदिर, जहाँ पे आप
वो बॉम्ब देख सकते हैं जो पाकिस्तान ने वॉर के दौरान फेंके थे, पर माता की कृपा से एक भी फटे नहीं। इसीलिए इंडियन आर्मी इस मंदिर का मैनेजमेंट संभालती है। मंदिर के सामने से ही आप परमिट बनवा लो टू सी इंडिया एंड पाकिस्तान बॉर्डर। बिना परमिट के आप वहां तक नहीं पहुंच पाओगे। इंडो पाक बॉर्डर देख के सीधे निकल जाओ जैसलमेर एंड वहां पे भी एक डिसेंट से होटल में चेक इन कर ले। नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करो जैसलमेर एक्सप्लोरेशन। तो सबसे पहले पहुंच जाओ जैसलमेर का बड़ा बाग देखने, जहाँ पे बहुत से सिनेटॉप्स आपको देखने मिलेंगे जो बहुत ही ब्यूटीफुल है। वहां से निकलकर पहुंच जाओ जैसलमेर का सोनार किला देखने, जो एक लिविंग फोर्ट है, क्योंकि इस किले में अब बहुत से लोग रहने लगे हैं। कुछ पार्ट है जो संरक्षित है फॉर टूरिस्ट एंड बाकी के पार्ट में जैसलमेर के लोग रहते हैं। किला देखने के बाद जो मस्ट विजिट प्लेस है वो है पतवाओं की हवेली, जो बहुत ही सुंदर है और राजस्थान की रॉयलनेस का एक पुख्ता सबूत है। फिर हैव अ गुड राजस्थानी लंच। अच्छा सा लंच करने के बाद आप पहुंच जाएं डेजर्ट कल्चर सेंटर म्यूजियम में एंड एंजॉय द पपेट शो, जो बहुत ही शानदार होता है। उसके बाद शाम का टाइम बिताने निकल जाओ गडीसर लेक एंड वहां पे बोटिंग के साथ साथ सनसेट का भी मजा लो। सनसेट के बाद गडीसर लेक के पास ही होता है लाइट एंड फाउंटेन शो, जो जरूर देखिएगा। तो इस तरह से अगर आप जोधपुर एंड जैसलमेर का प्लान करें तो 4 दिन में पूरा जोधपुर एंड जैसलमेर के आसपास की चीजों को आप आराम से घूम सकते हो। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब मैं आपसे मिलूंगी अगले ब्लॉग में, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो लेकर आए आप उसे सबसे पहले देख पाएं।